बीएड करोगे, फर्स्ट ईयर में जब टीचिंग लगेगी तो वहाँ पर प्रकरण निकलवाया जाएगा। तो चलिए खैर ये कोचिंग यहाँ प्रकरण नहीं निकलवाएंगे। आइए तो देखना बाबू, राजभाषा क्या होती सबसे पहले हम लोग ध्यान पूर्वक समझते हैं। लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, संवैधानिक शब्द है। ये बात जानते, राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ है राज काज की भाषा। ये बात ध्यान दीजिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा। अब अगली बात अगर की जाए तो राजभाषा को राजाओं एवं नवाबों के जमाने में दरबारी भाषा के नाम से जाना जाता था। ये बात जानते रहिएगा। कह रहा कि सर इसका शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, और ये राजभाषा को राजाओं एवं नवाबों के जमाने में दरबारी भाषा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आप जानिए इसे आधिकारिक भाषा के नाम से भी जाना जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, जाना जाता है। इतनी बात अगर आप समझ गए हो तो आप लिखिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखना आपकी यूपी पुलिस में क्वेश्चन जरूर बनेगा, सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो इसको गलत नहीं होना चाहिए बाबू। बेहद तरीके से बहुत डिटेल इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको लगा लीजिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये आपके एग्जाम में सवाल आएगा यहाँ से, इसलिए मेहनत से पढ़िए ताकि ये वाला जो है सवाल गलत ना हो। हो गया बाबू, चलिए अब ध्यान से सुनो। ये भैया राजभाषा एक संवैधानिक शब्द, अगर कभी भी आपसे सवाल पूछता है कि राजभाषा ये किस प्रकार का शब्द है, तो सर एक ये संवैधानिक शब्द है, क्योंकि अनुच्छेद 343 351 के अनुसार जो है इस शब्द का उल्लेख किया गया संविधान में, ठीक।
सर इस शब्द का इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो राजकाज की भाषा, अर्थात काम काज चलाने में जो भाषा व्यवहृत की जाती है वो भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। ठीक, कह रहा कि इसे राजाओं एवं नवाबों के जमाने में दरबारी भाषा के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक समय में इस भाषा का जो है हर एक स्थिति में प्रयोग होता था। ये कारण है इसे क्या कहा गया? दरबारी भाषा। ठीक है, और इसे भैया आधिकारिक भाषा भी कहा जाता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया जो भी भाषा राजभाषा होगी वो भैया उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाती है, न्यायालय में प्रयोग की जाती है, यानी हर एक शासन के हर एक कार्यों में प्रयोग की जाती है। तो ऐसे में इसे क्या कहा जाता है? आधिकारिक भाषा कहा जाता है। बात समझ गए? ठीक है, अब देखना राजभाषा के स्थान पर अब देता आधिकारिक भाषा। अगर आधिकारिक भाषा ना देके पूछ लेगा दरबारी भाषा कौन है, अभी पूछ ले भारत की दरबारी भाषा किसे कहा गया है? राजभाषा कहा गया है। लेकिन नहीं, गलत है। भारत में दरबारी भाषा किसे कहा गया? हिंदी को कहा गया है ना, क्योंकि हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा दिया गया है और राजभाषा की दूसरा नाम क्या है? दरबारी भाषा। तो ऐसे में क्वेश्चन क्या हो सकता है? गलत हो सकता है ना। तो ये आप जानते रहिएगा। लेकिन सवाल ये है कि सर, हाँ बाबू बोलो, क्या कोई सवाल? बोलो, काहे नहीं बोल रहे हो? अरे यार, चलो कोई बात नहीं। अब आप लोग हेडिंग डालिए कि अच्छा, नहीं, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन, ये हेडिंग डालिए सबसे पहले। देखिए, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन लिखिए। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 7 जून 1955 ईस्वी को किया, जिसमें 21 सदस्य थे। ये बात ध्यान दीजिए। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। कब किया था? तो 7 जून 1955 को। ये डेट कई बार पूछा गया है कि प्रथम राजभाषा या राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 7 जून 1955 को। ये सवाल आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कितने सदस्य थे? तो सर 21 सदस्य थे। ठीक, लेकिन सवाल ये आता है बाबू कि भैया कोई भी भाषा राजभाषा कैसे बनती है ना? कोई भी भाषा राजभाषा कैसे बनती है, इस बात को जानने से पहले सबसे पहले आप परिभाषा जानो कि राजभाषा कहते किसे, है ना? तो आप लिखो राजभाषा की परिभाषा। लिखिएगा, वह भाषा जो किसी देश के सरकार द्वारा शासन प्रशासन चलाने में व्यवहृत किया जाता है तो उसे
तो उसे राजभाषा कहते हैं। तो उसे राजभाषा कहते हैं, ये आप जानते रहिएगा। तो उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। लेकिन एक परिभाषा आप और लिखिए, लिखिए संविधान में वर्णित भाषा राजभाषा कहलाती है। संविधान में वर्णित भाषा राजभाषा कहलाती है। हाँ बाबू, चलाने में व्यवहृत किया जाता है। व्यवहृत हाँ अथवा है। हाँ ये व्या है, वह व्यवहृत मतलब प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। ठीक है, लेकिन आगे कह रहा कि संविधान में वर्णित जो भाषा होगी वो सब की सब क्या कहलाएगी? राजभाषा। एक सवाल सुनो ध्यान से, सुनना ये है बाबू कि संविधान में आपके जो 22 भाषाएं हैं ना, वो सबके सब क्या है? राजभाषा है। कह रहा है कि संविधान में वर्णित भाषा क्या कहलाएगी? राजभाषा। अर्थात आप कह सकते हो जो 22 भाषाएं संविधान में हैं, सभी के सभी जो है राजभाषा हैं। लेकिन सवाल ये आता है, क्या सर सब के सब भारत के ही राजभाषा है? बताइए। तो बाबू भारत का सिर्फ और सिर्फ एक राजभाषा है, जो कौन है? हिंदी है। ठीक, ऐसे देश कई होते हैं, तो हर एक देशों का अपना अलग अलग राजभाषा होगा। ठीक, तो संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, 22 देशों के होंगे, तो ऐसे में कह सकते हैं कि सब के सब क्या होंगे? वो राजभाषा होंगे। बात समझ गए? तो आप ऐसा करिए, आप लिखिएगा नोट डाल के, लिखिए कि किसी भी देश की राजभाषा एक समान नहीं होती है। एक समान नहीं होती है, अर्थात भिन्न भिन्न होती है। अर्थात भिन्न भिन्न होती है। अर्थात भिन्न भिन्न होती। बात समझ गए बाबू? क्योंकि हर एक देशों की अपनी राजभाषा होगी। ठीक है, तो प्रत्येक देशों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। अलग अलग भाषा में जो है शासन प्रशासन चलाए जाते होंगे। ऐसे में कह सकते हो कि प्रत्येक देश की अपनी राजभाषा होती है, लेकिन एक जैसी राजभाषा नहीं होती है। बात समझ गए? अब सवाल ये आता है कि बाबू कोई भी भाषा कैसे राजभाषा बनेगी? तो कोई लिखिएगा, कोई भी भाषा राजभाषा तब बनती है जब किसी देश में सबसे अधिक प्रयोग की जाए तथा उस देश की सरकार द्वारा
सरकार द्वारा शासन प्रशासन चलाने में प्रयोग की जाए तो वह भाषा राजभाषा बन बैठती है। एक बात नोट डाल के लिखो बाबू, नोट डाल के क्या है लिखिएगा। नोट डाल के अगर समझने का मामला ये आप कह सकते हो, कोई भी भाषा राजभाषा बनने से पहले किसी भी देश की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार की जाती है। ये बात जानते रहिए बाबू। कह रहा कोई भी भाषा राजभाषा बनने से पहले वो भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार की जाती है। बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको आप नोट करिए। यदि अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। कोई सवाल है भैया? नोट करिए इसको। भाई आज हमारे देश की जो है हिंदी राजभाषा है, तो ऐसे नहीं हो गई हिंदी राजभाषा, क्योंकि हिंदी सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। और जब हिंदी सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है तो सरकार भी उस भाषा को क्या कर लिया, शामिल कर लिया। इसलिए उस भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिए। अगर कोई किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो सवाल कर सकता है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ें। कोई दिक्कत? आगे बढ़े भैया। राष्ट्रभाषा बाबू क्या होती है, उसका संविधान में उल्लेख नहीं है। जब किसी देश की 60 से 70% वहाँ के लोगों के द्वारा जो भी भाषा प्रयोग की जाएगी, वो भाषा उस देश की क्या बन जाएगी, राष्ट्रभाषा। जैसे अपने भारत में क्या है, लगभग 60 से 70% से अधिक हिंदी का प्रयोग होता है। तो अपने भारत में आप हिंदी को कह सकते हो कि भारत जो है, हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा है। कि उसे दर्जा किस भाषा का मिला है, राजभाषा का, क्योंकि राष्ट्रभाषा का जो उल्लेख संविधान में है नहीं, ठीक है। इसलिए जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। लेकिन अगर हिंदी राष्ट्रभाषा भारत की नहीं होती तो कभी भी राजभाषा नहीं बन पाती। बात समझ गए? अब देखना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बाबू अगर पूछेगा किसी राष्ट्रभाषा कह सकते हैं तो हिंदी होगा ना। अगर देखो ऐसे सवाल कहेगा, सवाल ये करेगा हिंदी को किस भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए पेपर में पूछ ले कि किस राष्ट्रभाषा का दर्जा दे सकते हैं, तब हिंदी रहेगा ना। अगर ऐसा पूछता है क्या भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जा सकता है, तो जी सर हाँ दिया जा सकता है। बात समझ गए? अगर ऐसा भी सवाल उल्टा भी पूछ सकता है, क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया जाना चाहिए, तो जी सर हाँ किया जाना चाहिए। समझिए बाबू, ये सब जो सवाल है ये आपके पुलिस वाले सवाल नहीं है, ये सब जानते हैं IAS PCS के सवाल हैं। कूट वाइज जो कथन वाइज होता है ना, ये सब IAS PCS का सवाल है, आपके पुलिस में नहीं आएगा। चलिए हटाएं इसे। चलिए अब देखना बाबू, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हाँ बाबू, पहले सवाल ये आता है कि भारत
कि राजभाषा हिंदी होनी चाहिए, ऐसा आप लोग का मानना है, क्यों? ठीक, तो मुझे आप लोग ये बता दीजिए ऐसा किसने कहा था, बताइए। यार अंग्रेज कहाँ, सुनिए ध्यान से यार, अंग्रेज तो अंग्रेजी का समर्थन करेंगे ना, कहाँ हिंदी करने आएंगे वो। दिमाग लग रहा, मुझे लगता है सब लोग दिमाग ओपन करके नहीं बैठे हो। ठीक, सुनो हे बच्चे सुनो, क्या है भारत की जो राजभाषा हो, देखिए सुनिए, भारत की जो राजभाषा वो क्या है, हिंदी है, ठीक है, क्या है, हिंदी है। लेकिन सबसे पहले हिंदी को राजभाषा बनाने का बात किस विद्वान ने कहा, किसने कहा था? ऑप्शन नहीं देंगे बाबू, चलिए लीजिए। अयंगर, ठीक, सेठ गोविंद दास, सही है, बताइए। गोपाल स्वामी अय्यर, ये वाला ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला अच्छा, आप लोग बताइए क्या है ये वाला, कैसे बताओ? सुनो चलो ठीक, कोई बात नहीं, ये वाला सही है। देखो, सबसे पहली बार इन्होंने संविधान सभा में कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए, इन्होंने ही कहा था। और ये दक्षिण के भारतीय विद्वान हैं, ये दक्षिण भारत के विद्वान हैं बाबू। इन्होंने कहा, पहली बार संविधान सभा में कहा कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। लेकिन कहा क्यों, कहा क्यों? तो भैया ध्यान दीजिए, कहा यह गया कि पहले हिंदी राष्ट्रभाषा तो बने, पहले हिंदी राष्ट्रभाषा बनेगी तभी तो वो राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। तो पूछा जाएगा फिर सवाल, फिर ये पूछा जाएगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का बात सबसे पहले किसने कहा था, बताइए। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सबसे पहले बात किसने कही? नहीं बाबू, बात ध्यान दीजिएगा, ये कहा किसने? हिंदी को, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का प्रावधान किसने दिया? तो भैया गांधी जी ने दिया था, गांधी जी। अरे भैया, चाहे आंदोलन में रहा, चाहे जा रहा हो, लेकिन ये बात कही इन्होंने, ठीक है। इन्होंने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, तब जाके हिंदी को राजभाषा बना सकते हो। तो ऐसा करिए, आप लिखिएगा, 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 सर्वप्रथम 1918 ईस्वी में गांधी जी ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही,
बात कही, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक, इनके उपरांत दक्षिण भारत के भारतीय विद्वान गोपाल स्वामी अयंगर, हाँ अयंगर ने हिंदी को राजभाषा बनाने का सर्वप्रथम संविधान सभा में बात कही। ना बाबू 1918 सही है, बात कही। नेट वाला तरफ सर्च करा गलत बताइए यार। लिखा संविधान सभा में बात कही। चलिए ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्या कह रहा है कि इनके उपरांत दक्षिण भारत के भारतीय विद्वान गोपाल स्वामी अयंगर ने हिंदी राजभाषा बनाने का सर्वप्रथम संविधान सभा में बात कही। और इनके समर्थक कौन थे? लिखिएगा, तथा इनके समर्थक सेठ गोविंद दास थे। ये बात, इनके समर्थक पूछा जाएगा कि जब राजभाषा बनाने का संविधान सभा में प्रावधान रखा गोपाल स्वामी अयंगर ने, तब इनका समर्थन कौन किया था? तो बाबू उत्तर होगा सेठ गोविंद दास ने किया था। ठीक, तब जाके जो है संविधान, बाबू यार ये भैया जानते कहा, संविधान सभा में जो ये सम्मेलन हुआ था ना, हिंदी का सम्मेलन जब हुआ था, सुनिए ध्यान से, ये 1918 में हिंदी साहित्य का सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन में ये बात कही थी कि हिंदी को क्या बनाया जाए, भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाए। सम्मेलन में, हिंदी सम्मेलन में। ठीक, चलिए क्लियर हो गया। अब मिटा दें इसे बाबू। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, हम सवाल कल पूछेंगे, सब पूरी बातें याद होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे कल पहले आएंगे, पहले सवाल पूछेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कटेगा नहीं, कहीं ना कहीं जरूर आ जाएगा। हाँ देखो कह रहा है ना, गुरुजी पूछ लिया, कल तो छुट्टी रही, हम जानते थे। कल का मतलब परसों। चलिए अब देखिए बाबू, लिखिएगा भारतीय, हाँ संविधान में, भारतीय संविधान में वर्णित 8वीं अनुसूची भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 के अनुसार हिंदी अनुसार 14 सितंबर 1949 को
हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। नहीं, निर्णय लिया गया। हेडिंग कहाँ है? कौन कह रहा है? नहीं, हेडिंग कहाँ? देखिए हेडिंग डाल दी। अरे तो हमने कहा लिखने के लिए लिखो, हेडिंग कब मैं बोल दिया भैया? आप वीडियो में रिकॉर्डिंग हो रहा है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक, लिखो। इतनी बड़ी हेडिंग कहाँ रहेगी? लिखिए। सर हम भी नहीं सुने, हम खुद ही नहीं सुने, वही तो हम कहने वाले खुद ही नहीं है, तो हम कैसे सुन लिए भैया आप लोग? रिकॉर्डिंग हो मैं बोला था बाबू। सर आप सुने नहीं होंगे। कहे थे आप हेडिंग है। अच्छा, अरे लिख इससे पहले हेडिंग में बोला था। आप नहीं कह रहे सर, बोला हेडिंग है, आप कह लिखो। हाँ तो भाई स्वाभाविक हम कहेंगे लिखो, तो हम कह देंगे। इतना जान लो, कुछ भी कहोगे तो हम हाँ नहीं कर सकते, वहां कहेंगे भी जान लो, चाहे गलते बोलोगे। ठीक है, इसलिए कम बोला करो हमारी क्लास में। हाँ तो हम क्या करें, हमारी गलती नहीं है, इसलिए कम बोला करो, नहीं तो हाँ करेंगे हम ज्यादा, नहीं करते हैं। आप सभी रिकॉर्डिंग आपको खुदा कहा है कि ना। चलिए कोई बात नहीं, लिखो। अब देखना बाबू, ध्यान से सुनो। पूछा जाएगा कि हिंदी को राजभाषा बनाया गया किस अनुसूची के थ्रू? तो 8वीं अनुसूची के थ्रू। किस भाग के थ्रू? भाग 17 के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद किसके अनुसार है? 343 351 के अनुसार। ठीक, क्लियर हो गया? यहाँ तो हो गया। इसी में आगे नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखिए। देखिए, यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर, यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। पूछा जाए क्यों 14 सितंबर 1949 को मनाया गया हिंदी दिवस, तो ऐसे में बाबू बताना है कि उसी दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। ठीक है, किस अनुसूची के थ्रू? 8वीं अनुसूची भाग 17 के अनुसार, अनुच्छेद 343 351 के मतानुसार। ठीक, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब मामला ये आता है कि पूछा जाता है सवाल कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, लेकिन अगर भैया सवाल आपसे ये कर दे कि भैया हिंदी को किस भाषा का दर्जा दिया गया है, तो राजभाषा का दर्जा दिया गया है। लेकिन सवाल ये आता है कि भैया हिंदी दिवस मनाने का प्रचलन कब से शुरू हुआ? हिंदी दिवस मनाने का प्रचलन कब से शुरू हुआ? नहीं, हिंदी दिवस मनाने का प्रचलन कब से शुरू हुआ? अगर ऐसा सवाल करता है तो आप 1949 लगाओगे, गलत हो जाएगा। सर्वमान्य रूप से हिंदी दिवस मनाने का जो प्रचलन शुरू हुआ था 1953 से शुरू हुआ था। लागू तो भैया 49 में हुआ था, लेकिन प्रचलन कब से शुरू हुआ था? तो 1953 से शुरू हुआ था। आप लिखिएगा उसमें नोट डाल के, आगे लिखिए। हिंदी दिवस
मनाने का प्रचलन वर्ष 1953 ईस्वी से शुरू हुआ। ये आप जानते रहिएगा। तो हिंदी दिवस मनाने का प्रचलन कब से शुरू हुआ, तो आपका उत्तर होगा 1953। ठीक है। तो अगर कठिन क्वेश्चन बनाएगा तो बाबू यहाँ से बना देगा। ठीक है। अब लेकिन एक बात सुनो ध्यान से, सुनना ये है, इसको पहले हम मिटा देते फिर बता रहे हैं। अब जैसे अगर पूछ लिया जाए कि हिंदी को राजभाषा बनाया गया है अनुच्छेद 343, 351 के अनुसार, 8वीं अनुसूची भाग 17 के अनुसार, ठीक। लेकिन पूछा जाएगा कि हिंदी को राजभाषा बनाया गया, इसकी संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? हिंदी राजभाषा होगी, इसकी संवैधानिक मान्यता कब मिली? ना, गलत गलत। ध्यान दीजिए, 1950 में मिली थी। ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर कभी पूछा जाए हिंदी राजभाषा होगी, इसकी संवैधानिक मान्यता कब मिली, तो 26 जनवरी 1950 को मिली। तो आप लिखिएगा, नोट डाल के, हाँ मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, लिखिएगा। हाँ बाबू, अरे यार पहले पढ़ लो। देखो लिखो, नोट डाल के लिखो क्या कह रहा है। लिखिए, हिंदी राजभाषा होगी, इसकी संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिली। ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर संवैधानिक मान्यता कब मिला था कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए, तो 26 जनवरी 1950। नहीं चल रहा। चार्ज कम था ना, एक छोड़ दिया था, पता चल जाता है ना। चलो ठीक है, तो लिखिएगा अगला पॉइंट, हिंदी विश्व सम्मेलन दिवस, हिंदी विश्व सम्मेलन दिवस
दिवस 10 जनवरी 1975 को सर्वप्रथम नागपुर में मनाया गया।